नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संजीवनी जीएस क्लासेस में। तो हम लोग कर रहे थे ज़मीन संबंधी कानून मनीष रंजन की ऑब्जेक्टिव बुक से, जिसमें हम लोगों ने कल सीएनटी एक्ट से संबंधित क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग एसपीटी एक्ट 1949 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 से कुछ क्वेश्चन है इसमें। तो अनुपूरक उपबंध करने का यहाँ इस अधिनियम में अनुपूरक उपबंध लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये इसके पहले भी संथाल परगना में काश्तकारी से संबंधित कुछ अधिनियम आए थे 1872 में, 76 में। तो ये लास्ट में 1949 में आया, इसलिए इसके लिए अनुपूरक उपबंध शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। सेकंड क्वेश्चन, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? तो संथाल परगना का प्राचीन नाम नईखंड था, बाद में इसको कंगजोल भी कहा गया। नेक्स्ट, संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था और इसे दामिन कोल नाम से भी जाना जाता था? तो इसका पुराना नाम था जंगलतरी ट्रैक। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी पहाड़िया को माना जाता है। और इस क्षेत्र में संथाल जनजाति का प्रवेश तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होता है, अंग्रेजों के आगमन के बाद। अंग्रेजों के द्वारा ही संथालों को यहाँ पर बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में किस नंबर से दर्शाया जाता है? जो नंबर से दर्शाया जाता है उसे तौजी कहा जाता है। ठीक है, तौजी। नेक्स्ट, संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून, ये ध्यान रखना है कि प्रथम रैयती कानून था ये। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो हो जाएगा 1872। तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? तो 1937 में किया था संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन। ठीक है, निम्न में से किस कमेटी के सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? तो गेंजर कमेटी के सिफारिश के आधार पर एसपीटी 1949 का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय और 72 धाराएं हैं? तो आंसर में यहाँ पर तो दिया हुआ है बुक में 8, लेकिन सही आंसर इसका 9 होगा। ठीक है, कुल 9 अध्याय और 12 धाराएं। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा? तो संथाल परगना में जो भी जिले हैं वहाँ पर यह लागू होगा। तो इस ऑप्शन में से एक गढ़वा ही है जो कि संथाल परगना में नहीं है, बाकी साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, तो ये सभी जगह वो लागू होगा। संथाल परगना के सभी 5 जिलों में एसपीटी एक्ट 1949 लागू होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? तो अध्याय 2 में ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगला, किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? ठीक है, ग्राम प्रधान का नियुक्ति अगर करना है तो उसमें कम से कम कितना रैयत का सहमति होना चाहिए? तो 2/3 का। तो ये प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 5 में। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? मतलब अपना ग्राम प्रधान का जो पोस्ट है उसका ट्रांसफर करने का कोई अधिकार उसके पास नहीं होगा। ये धारा 9 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो धारा 12 में रैयतों के प्रकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकेगा?
मतलब रैयत को बेदखल करने के लिए उपायुक्त का पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये जो वर्णन है वो धारा 14 में है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के, कोई भी अधिकार शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। तो ये धारा 15 में दिया गया। ठीक है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि खाली स्थान की अनुमति बिना अपनी जमीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है। मतलब अपनी जमीन पर भी लगा हुआ महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमंडल पदाधिकारी। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपने जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। ठीक है। ये तो धारा 18 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में क्या प्रावधान है? तो धारा 19 में जोत का विभाजन और उसके लगान का वितरण। ठीक है। कोई बड़ा जोत है उसका विभाजन करना, और जिस तरह से विभाजन होगा उस तरह से लगान का वितरण भी होगा। तो उसके बारे में प्रावधान जो है धारा 19 में है। यदि जोत के किसी भाग का लगान कितने रुपये से कम हो तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का विभाजन नहीं हो सकता है। तो 3 रुपये, यदि किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम हो तो उसका हम फिर से उपविभाजन नहीं कर सकते हैं वैसे जोत का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है? तो धारा 20 में है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मतलब रैयत का अधिकार कहने का अर्थ हुआ जोत, है ना, भूमि का हस्तांतरण। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगुतबंद या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? तो ये धारा 21 में है। किसकी अनुमति के बाद अपने जमीन को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? तो हो जाएगा इसका उपायुक्त। भूमि को बदलना मतलब भूमि को एक्सचेंज करना। उसी गांव में किसी से भूमि एक्सचेंज करना है तो उसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति चाहिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 या 26 में उल्लेख है क्या? तो रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है धारा 25 और 26 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती नहीं करेगा? तो यह है धारा 25 में। ठीक है। मतलब ये कहना है शॉर्ट में ये कि उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं होगी। जोत की बंदोबस्ती के लिए उपायुक्त का स्वीकृति चाहिए, पहले स्वीकृति चाहिए, पूर्व स्वीकृति। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में किसका उल्लेख है? तो बंजर भूमि और खाली जोत की बंदोबस्ती। बंजर भूमि और खाली जोत की बंदोबस्ती का वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जा सकेगा? तो यह वर्णन है धारा 30 में। ठीक है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त के राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहेद थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? तो यह है धारा 34 में। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं? ठीक है। तो यह है धारा 37 में। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा
किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये है धारा 40 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत कौन कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। तो ये होगा उपायुक्त। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है। किसका प्रावधान है अध्याय 5 में? तो लगान का प्रावधान है। लगान संबंधी प्रावधान अध्याय 5 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा। मतलब लगान वस्तु रूप में नहीं बल्कि कैश के नकद के रूप में होगा। तो वो है धारा 43 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपनी किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। तो धारा 45 में है। ये जो भी लगान देना है वो डाक मनी ऑर्डर के द्वारा भेज सकता है। तो ऐसा वर्णन धारा 45। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? तो लगान का जो भी उसका रिकॉर्ड है वो किसके पास रहेगा? ग्राम प्रधान के पास और मूल रैयत के पास। मूल रैयत के या भूस्वामी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ग्राम प्रधान और मूल रैयत के पास लगान का रिकॉर्ड रहेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो लगान की कमी के बारे में प्रावधान किस में है? धारा 50 में है। लगान की कमी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर उपज कम हो गया है या फिर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या फिर जो हम उपज कर रहे हैं उसका बाजार मूल्य ही कम हो गया है, तब तो लगान में कमी की जानी चाहिए। तो उसके बारे में जो विवरण दिया गया है वो धारा 50 में दिया गया। कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपनी रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। तो यह है धारा 52 में। ठीक है। लगान के अतिरिक्त और कुछ अगर वो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है तो वह दंड का भागी होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण या किसी धार्मिक अथवा शैक्षणिक कार्य, खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। ठीक है। तो ये सब है वर्णन धारा 53 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है? तो यह धारा 54 में है ना। कुछ अगर इस अधिनियम में एसपीटी एक्ट 1949 में नहीं है तो उससे रिलेटेड कुछ अगर नियम बनाना है तो राज्य सरकार बना सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जा सकता? तो यह है धारा 56 में। ठीक है। किसी रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता, उपायुक्त की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वह लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उनके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। तो यह है धारा 60 में। ठीक। बस इसमें याद ये रखना है कि पुनरीक्षण किया जा सकता है पुराने निर्णय को। तो वो वर्णन किस में है? तो धारा 60 में है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने
या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई विवाद नहीं चलेगा और इस प्रकार की प्रत्येक आदेश, अपील या पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। तो ये विवरण किसमें है? तो धारा 63 में है। या एक क्वेश्चन का यही मतलब है शॉर्ट में कि उपायुक्त कोई अगर आदेश दे दिया है तो उसको परिवर्तित करने के लिए न्यायालय में कोई केस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय कोई केस ऐसा ग्रहण करेगा ही नहीं। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से कितने वर्षों के भीतर किया जाएगा? ठीक है, कोई अगर तो 2 वर्ष के भीतर, ठीक है, 2 वर्ष के भीतर किया जाएगा। धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जा सकेगा? तो 90 दिन के भीतर। ठीक है, कोई अगर न्यायाधिकरण या आयुक्त द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया है और उसके विरुद्ध हमको अपील करना है तो निर्णय आने से 90 दिन के भीतर अपील करना होगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे कितने वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है? तो 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या फिर 1000 का जुर्माना या दोनों। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? तो बकायों की वसूली का प्रावधान है धारा 70 में। ठीक है, तो धारा 70 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 66वां संविधान संशोधन किया गया था। डी हो जाएगा आंसर। 1990 में 66वां संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किसी धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया। किस धारा को छोड़कर? और बाकी जितना भी धारा इसमें है, जैसे टोटल 72 धारा है, तो उसमें से किस धारा को छोड़कर बाकी सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया था? तो 53 को छोड़कर। ठीक है, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो 1969 में। और लास्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया? तो 2016। मतलब ये हो गया इसमें कि ये 2016 में जो संशोधन आया, इसके बाद क्या था कि जो ज़मीन मालिक है वो कृषि योग्य ज़मीन का भी उपयोग, वो मकान हो गया, दुकान हो गया या किसी और व्यवसाय के लिए कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एसपीटी एक्ट 1949 से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो मनीष रंजन के ऑब्जेक्टिव में दिया है उसको ख़त्म किया। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।